तो दोस्तों आज हम दुनिया के सबसे खतरनाक जॉब्स के बारे में बात करने वाले हैं और आपको मिलवाते हैं रियल लाइफ खतरों के खिलाड़ियों के साथ। नंबर 1, रिलीजिंग शिप एंकर। कभी कभी इन बड़े बड़े जहाजों को समुद्र के बीचों बीच रोकना पड़ जाता है। ऐसे में ये बड़े बड़े एंकर ब्रेक का काम करता है। लेकिन आपको बता दूं ये काम इतना खतरनाक होता है कि इसके दौरान एंकर गिराने वाले वर्कर्स का जान के साथ साथ जहाज को भी डूबने का चांस रहता है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि ये एंकर पानी के तेज बहाव या तूफान के टाइम इतना ज्यादा तेजी से समुद्र के बीच में जाता है कि ये जहाज का ही छिद्रें उड़ा देता है। पानी का जहाज का साइज जितना बड़ा होता है उसका एंकर का भी साइज उतना ही बड़ा होगा। और वही अगर कुछ विशाल साइज के जहाज के एंकर की बात करें तो वो इतना बड़ा होता है कि हम लोगों का सोच का ही बाहर है। इस एंकर को बहुत ही अच्छा एंड हाई क्वालिटी की मेटल से बनाया जाता है, लेकिन इस एंकर को समुद्र का खारा पानी में बार बार गिराने की वजह से ये काफी कमजोर हो जाता है एंड इस रीजन से कभी कभी एंकर गिराने के टाइम टूटने की वजह से काफी वर्कर्स का डेथ भी हो जाता है। नंबर 2, सॉल्ट फार्मिंग। भारत का आजाद होने के बाद यहाँ पे इतना ज्यादा गरीबी था कि देश को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए सॉल्ट एक्सपोर्टिंग पे ही निर्भर रहना पड़ा और देखते ही देखते आज भारत नमक का तीसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन चुका है। लेकिन इसका पीछे का प्रोसेस काफी ज्यादा दर्दनाक है। शरीर को जला देने वाला आग जैसा गर्मी में वर्कर्स को काम करना पड़ता है। समुद्र का पानी से नमक बनाने का प्रोसेस को सोलर इवापोरेशन मेथड कहा जाता है। चलिए आप डिस्कस करते हैं नमक बनाने का प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले तो वर्कर्स पानी से नमक निकालने के लिए सही मौसम का इंतजार करते हैं, जिसके लिए काफी तेज गर्मी के साथ साथ बारिश का भी होना जरूरी है। फिर इसके बाद मिट्टी का पार्टीशन बना के पॉन्ड जैसा बनाया जाता है। इसके बाद काफी धूप में पानी को इवापोरेट करके स्टोर किया जाता है। इसमें वर्कर्स का बहुत ज्यादा मेहनत लग जाता है। नमक में मौजूद सोडियम जो कि इंसानों की स्किन के लिए बहुत डेंजरस है और इसमें ही हर वक्त वर्कर्स को काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से वर्कर्स के अंदर स्किन डिजीज बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है और बहुत ही जल्दी वर्कर्स का आंखों का रोशनी भी चला जाता है। इसका रीजन है व्हाइट नमक के ऊपर सनलाइट का रिफ्लेक्शन। ये सन रिफ्लेक्शन बार बार आंखों पे लगने की वजह से ज्यादातर वर्कर्स की आंखें बहुत जल्दी खराब हो जाता है। और आपको ये बात जानने के बाद बहुत ही ज्यादा दुख होगा, जो लोग इतना मेहनत करते हैं उनको नमक के पीछे पर केजी में ओनली 30 से 50 पैसा तक मिलता है, जो कि बहुत ही ज्यादा कम है। और इनका मेहनत के लिए सभी लोग एक लाइक तो कर ही सकते हो। नंबर 3, स्नेक फार्मिंग। फार्मिंग तो बहुत तरह की होते हैं, लेकिन स्नेक फार्मिंग बाकी सबसे अलग है। इसमें आपको सांप को पालना होता है। क्यों? सुन के लगा ना झटका। हमारे इंडिया में जब किसी का नजर सांप पे पड़ जाता है तो वो पूरा मोहल्ला को अपने सर पे उठा लेता है, लेकिन इंडोनेशिया एंड चाइना में स्नेक फार्मिंग एक आम बात है। ये लोग कई हजार सांपों को एक साथ पालते हैं। इन सब सांपों में कोई कोई इतना जहरीला होता है कि इसका काटने का कुछ ही सेकंड बाद इंसान अपने जान से हाथ धो के बैठता है। अब आपका मन में ये ख्याल तो जरूर आया होगा कि ये लोग आखिर सांप का फार्मिंग क्यों करते हैं। देखिए ये लोग कैसे अपने हाथों से सांप को इधर से उधर रख देता है और कितने आसानी से इन्हें पकड़ के बोरे में डाल रहा है, जैसे कि कोई सांप नहीं मूली और ककड़ी हो। दोस्तों दरअसल ये लोग सांपों को बड़ा करने के बाद उनका जहर एंड उनका स्किन को बेच के पैसा कमाता है। और आप इस जॉब के बारे में क्या सोचते हो हमें जरूर कमेंट पे बताएं। नंबर 4, सल्फर माइनिंग। आपको शायद इस बात का जानकारी ना हो, बाकी सारे चीजों के जैसा सल्फर का भी डिमांड पूरा दुनिया में बहुत ज्यादा है, लेकिन इसको माइन करने वाले वर्कर्स को इसके लिए अपने जान को जोखिम में डालना पड़ता है। अगर सल्फर ना हो तो दुनिया भर का एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर पूरा तरीका से नष्ट भी हो सकता है, क्योंकि सल्फर का इस्तेमाल फसलों की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। शायद ही कोई ऐसा इंडस्ट्री होगा जिधर सल्फर का इस्तेमाल ना हो। जैसे जैसे सल्फर हमारे इंसानों के लिए जरूरी होता जा रहा है, ऐसे ही इसको धरती से निकालने का प्रोसेस भी मुश्किल होता जा रहा है। इंडोनेशिया के कावा में एक एक्टिव वोल्केनो मौजूद है, जहाँ से दुनिया का सबसे ज्यादा सल्फर निकाला जाता है। लेकिन इस एक्टिव वोल्केनो से 24 घंटे बहुत ही तरह की जहरीला गैसेस एंड धुआं निकलते हैं और इन वर्कर्स को इसके अंदर घुस के अपनी जान को जोखिम में डाल के सल्फर कलेक्ट करना पड़ता है। लेकिन आपको बता दो इन माइनिंग में काम करने वाला माइनर्स मैक्सिमम 50 साल की उम्र में अपने जान खो देता है। इन वर्कर्स को दिन भर खतरनाक गैसों के बीच में से सल्फर चिप्स को कलेक्ट करना पड़ता है और एक वर्कर दिन में करीब 200 केजी के आसपास सल्फर कलेक्ट कर लेता है। वहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर मार्केट पे जाके इसे बेचना पड़ता है और उन्हें 80,000 से 1 लाख IDR यानी कि इंडोनेशियन रुपीस मिलता है। अगर आपको ये सुनने में बहुत ही ज्यादा लग रहा है तो मैं बता दूं ये इंडियन रुपीस में सिर्फ 500 से 600 रुपया तक है और इतनी कम पैसों के बदले में इनको इनका जान तक दांव में लगाना पड़ता है। नंबर 5, इलेक्ट्रिकल पावर लाइन इंस्टॉलर।
ऐसा तो हर एक गलियों पे एक ना एक इलेक्ट्रीशियन आपको बैठा हुआ मिल जाएगा जो आपका घर का बिजली से जुड़ा हुआ हर एक छोटा मोटा काम कर देगा, लेकिन बिजली को कहीं मिलों तक पहुंचाने का जिम्मा ये लोग उठाते हैं। तो यार मैं बता दूं, पावर लाइन इंस्टॉलर का काम दुनिया में सबसे ज्यादा डेंजरस होता है और इसमें खतरा भी एक्सट्रीम लेवल की होती है। इन लोगों को ना सिर्फ सैकड़ों फीट की ऊंचाई पे काम करना पड़ता है, बल्कि जिन तारों पे ये लोग काम करते हैं उनमें 8 लाख वोल्ट की बिजली दौड़ते हैं। इसके साथ एक खराब मौसम में तारों की रिपेयरिंग पे बड़ी सावधानी से काम करना पड़ता है, लेकिन इनकी एक छोटी सी गलती भी इनका जान ले सकता है। इन वर्कर की वजह से पूरा दुनिया में और हम सब के घरों में बिजली आ रहा है और इन सारे वर्कर्स के लिए हमारे पूरी टीम की तरफ से दिल से सैल्यूट है। तो दोस्तों, इन सारे जॉब्स में कौन सा जॉब आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा कमेंट पे जरूर बताना, और कौन सा जॉब आप कभी भी करना नहीं चाहोगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहे हमारे वीडियो के साथ।